अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट ट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन से हैं। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं जो ईटा के लिहाज से और दूसरी एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ मोटरवे कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, ट्रेवल द फर्स्ट 90 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is to reach the destination in a total time of 2 hours 0 minutes। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे पास 200 किलोमीटर है। ठीक है, उसने फर्स्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 90 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिस्टेंस आएगा S1, ठीक है, वो 90 किलोमीटर है और हमारे पास वेलोसिटी जिस स्पीड से उसने कवर किया वो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो S2 हमारे पास क्या है और V2 हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो S1 90 किलोमीटर हो गया, तो S1 90 किलोमीटर हो गया, तो 200 माइनस 90 इक्वल टू 110। ये हमारे पास S2 हो गया। ठीक है, तो V2 हमें फाइंड आउट करनी है। V2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है 2 हॉर। ठीक है, 2 हॉर देने के लिए तो हम पहले T1 को फाइंड आउट करते हैं। T1 S1 इज इक्वल टू V1। ठीक है, S1 हमारे पास 90 है, 90 80, तो T1 इज इक्वल टू हमारे पास 1.125 हॉर आएगा। ठीक है, अब हम टोटल T2 को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, T2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल इज इक्वल टू T1 प्लस T2, हमारे पास इस तरह T टोटल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम T2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस T टोटल। ठीक है, तो T2 टोटल हमारे पास 2 हॉर्स हैं और 1.125 ये T1 है हमारे पास, तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 0.875 हॉर। ठीक है, ये हमारे पास T2 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, T1 हमारे पास था तो हमने T2 को फाइंड आउट किया। अब हम वेलोसिटी 2 को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी 1 था, वेलोसिटी जो थी हमारे पास V1 तो हमारे पास फाइंड आउट थी, तो V1 फाइंड आउट थी, हमें V2 को फाइंड आउट करना था। V2 को फाइंड आउट करने पहले हमारे पास T2 होना ज़रूरी था, तो हमने इस कैलकुलेशन को इस वजह से किया ताकि हम टाइम 2 को फाइंड आउट किए। तो टाइम 2 हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम वेलोसिटी 2 को फाइंड आउट करेंगे। ये टाइम 2 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे S2V2। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी के सेकंड का फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो हमारे पास V2 की जो वैल्यू आएगी वो 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हमें पता कि टोटल किलोमीटर कितना है और टोटल हमें टाइम दिया हुआ है 2 हॉर्स। ठीक है, S1 हमारे पास फाइंड आउट था, V1 हमारे पास फाइंड आउट था।
हमें पता है कि टोटल हमारे पास 2 किलोमीटर, हमने S1 इसको माइनस किया तो हमारे पास 110 S2 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं कि वेलोसिटी V2 की क्या है, ठीक है। तो हमने टाइम को कैलकुलेट किया। T1 हमारे पास S1 V1 था, ठीक है। इससे हमें T1 की वैल्यू फाइंड आउट हुई। हमें पता है कि T टोटल कैसे आया, ठीक है। T का टाइम जो टोटल था वो कैसे फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे T2 की वैल्यूज़ को लिखा और इससे हमें V2 की वैल्यू निकल आई 126 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो सेकेंड MCQ की तरफ है। अ बॉडी वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हावर एंड वॉक्स बैक विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर हावर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप इज किलोमीटर पर हावर में कितनी होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू S1 प्लस S2 टाइम 1 प्लस टाइम 2, ठीक है। हमें पता है कि टाइम 1 का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इज इक्वल टू S1 V1, ठीक है। टाइम 2 का S2 V2 S2 V2, ठीक है। हमने टाइम की वैल्यूज को पुट किया। अब S1 जो था हमारे पास कितना है 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। सॉरी, S1 जो था बॉडी इज अबाउट टू डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड वॉक्स बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर हावर। हिज एवरेज स्पीड विल बी, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 6, ठीक है। S1 जो हमारे पास था वो S1 जो है हमारे पास 6 है, ठीक है। और वेलोसिटी V1 की हमारे पास क्या है 3, ठीक है। इसमें टोटल डिस्टेंस बैक था 6 किलोमीटर का रास्ता था, ठीक है। तो एक में गया 6 किलोमीटर और बैक हुआ 6 किलोमीटर, तो दोनों का 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे S2 6 और यहाँ पे 2 किलोमीटर पर हावर। हम इनको फाइंड आउट करते हैं। 6 प्लस 6 और तो ये हमारे पास आएंगे 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 प्लस 3 2.4। हमसे पूछा जा रहा है इस MCQs में कि अ बॉडी वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर है स्कूल, ठीक है। और दोबारा आएगा स्कूल से 6 किलोमीटर, ठीक है, स्कूल से। तो फर्स्ट जब गया वो 3 किलोमीटर पर हावर था और जब वापस आएगा वो 2 किलोमीटर पर हावर। हमें इन दोनों की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना था। सो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है। जो फार्मूला है बेस्ट एवरेज स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है। लास्ट MCQs की तरफ आते हैं। अ रेसिंग कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू 3 gears, ठीक है। चेंजेस विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड 20 m/s for 2 seconds, 40 ms for 2.0 and 60 ms for 6 seconds. What is the overall average speed of the car? हमें इसकी ओवरऑल स्पीड फाइंड आउट करनी है। लास्ट MCQs में हमें दो चीज़ें दी गई थी, मतलब दो हमें डिस्टेंस तो सेम था लेकिन हमें दो जो स्पीड थी वो 2 दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें बस 3 स्पीड्स हैं। सो इसके लिए फॉर्मूला है V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 सो ऑन, ठीक है। T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर आपको कुछ और स्पीड्स दी होंगी तब भी मतलब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो
हमारे पास फर्स्ट जो थी वो क्या, हमारे पास 20 ms 2.0 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड 40 और ये है हमारे पास 2.0, ठीक है, सेकेंड। और थर्ड 60 6.0 सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी 1 जो हमारे पास है वो हमारे पास 20 है, ठीक है। और टाइम v1 है हमारे पास 2 है, ठीक है। वेलोसिटी 2 हमारे पास 40 है और टाइम जो है हमारे पास वो 2 है, ठीक है। और वेलोसिटी 3 हमारे पास है 60, ठीक है। और टाइम वेलोसिटी 3 जो है वो हमारे पास वो 6 है, ठीक है। t1 हमारे पास 2 + 2 + 6 है, 20 + 2 40 80 360, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 + 6 10, तो हमारे पास ये 480/10 = 48 ms, लास्ट 48 ms। ओवरऑल इन MCQs को बताने का मतलब ये था कि हमें अगर सिंपली दिया हुआ आता है कि अगर इतना टाइम है, एक वेलोसिटी हमें गिवन है और एक वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला और किस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड MCQs में हमें पास दो चीज़ें गिवन थी, दोनों वेलोसिटीज़ गिवन थी, टाइम भी गिवन था, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट के लिए क्या क्या मेथड था वो फार्मूला मैंने बता दिया। और थर्ड जो MCQs है इसमें हमें कितने स्पीड दिए होगी गिवन है और कितना डिस्टेंस गिवन है, सबको मिला के जो 3 वैल्यूज़ थी, मतलब जो 3 वैल्यूज़ थी वो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।